ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मूर्त पदार्थों के आश्रित हम जीते आए हैं। जो अचेतन हैं, हमारे नहीं हैं। पराधीन जी रहे हैं, मूर्त पदार्थों के अधीन। हमारा अपना मूर्त पदार्थ है जो चेतन है, सुख स्वभावी है। उसके आश्रय से हम नहीं जीते। स्वाधीनता से, स्वाश्रय से नहीं जीते। अपने पदार्थ को पहचानिए जो अमूर्त है, चेतन है और सुख स्वभावी है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अभी मनुष्याकार है। उसको पहचान कर उसके आश्रय से जीना प्रारंभ कीजिए। मूर्त पदार्थों के आश्रय से अर्थात इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख के आश्रय से हम जी रहे हैं। मूर्त पदार्थों के अर्जन में, भोग में और संरक्षण में हमारी पूरी ताकत लगी है। इस प्रकार हम बहिर्मुख रहते हैं और जो हमारा पदार्थ है, अमूर्त है, शरीर के आकार होने से अमूर्त शरीर है, बड़ा है, नाना अंग उपांग वाला है। उस अपनी अमूर्त काया की ही हम संभाल नहीं करते। नाना अंग उपांगों की हम संभाल नहीं करते। उनका एहसास करने से ही उनकी संभाल होती है। वे अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं और हम सुखी रहते हैं। स्वाश्रय करना है और स्वाश्रय कर ही अपने अमूर्त काया को, उसके हर अंग उपांग को हमने स्वस्थ रखना है। उनके अस्वस्थ होने पर सारा जीवन, सारा सुख नष्ट हो जाता है। हर अंग उपांग के स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। इसलिए हर अंग उपांग का एहसास संवेदन कर अपने हर अंग उपांग को स्वस्थ रखिए। इसमें स्वाधीनता है। अपनी काया जो अपना पदार्थ है, उसका ही आश्रय है और इससे हमें अतीन्द्रिय उत्तम सुख अनुभव में आता है और जो भविष्य में भी अतीन्द्रिय सुख का ही कारण होता है। अंतर्दृष्टि कीजिए अपनी काया को, जो अपना पदार्थ है, अपना स्वरूप है, जो हम ही हैं, तो अपनी संभाल कीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना सारा इंद्रिय ज्ञान, बाह्य पदार्थों का ज्ञान और अर्जित धन सामग्री सब वृथा हो जाने वाली है।
अगर हमारे अंग उपांग स्वस्थ नहीं है तो कितना ही हमने ज्ञान अर्जित किया हो, कितना ही धन अर्जित किया हो, कितना ही यश भी अर्जित किया हो, सब का सब काम आने वाला नहीं है। आवश्यकता है स्वस्थ रहने की, हर अंग उपांग के स्वस्थ रहने की। इसलिए हमें अपने हर छोटे से छोटे अंग, छोटे से छोटे उपांग, जो अत्यंत सूक्ष्मतम ही क्यों ना हो, छोटे से छोटे भाग का स्वस्थ रहना आवश्यक है। एक सुई की नोक जितनी वस्तु भी, सुई की नोक जितना पदार्थ भी हमको भीषण दुख दे सकता है। हर सुई की नोक जितने स्थान को हमने अहमियत देनी होगी, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान को भी हमने स्वस्थ रखना है, उसका एहसास, उसका संवेदन करके। इसकी महत्ता को हमने पहचानना है, इसकी आवश्यकता को हमने पहचानना है। स्वास्थ्य ही सुख है और अस्वास्थ्य ही दुख। सुख दुख की यह परिभाषा अच्छी तरह समझने योग्य है। जो अन्य सुख है वह भी स्वास्थ्य पर ही आश्रित है। विषय का सुख भी, विषय का सुख भी स्वस्थ नहीं होने पर नहीं भोगा जा सकता है। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर हमारा ज्ञान भी सब नष्ट होने वाला है। याददाश्त, बुद्धि की क्षमता सब नष्ट होने वाली है। आखिर मस्तिष्क भी तो शरीर का ही भाग है, इंद्रियां भी शरीर का ही भाग है और मन भी शरीर का ही भाग है। द्रव्य मन जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, वह भी मूर्त है जिसकी सहाय से हम विचार कर पाते हैं। जो हमारा आभ्यंतर शरीर है वही उपादेय है। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, संवेदन करने योग्य है। शिक्षा के नाम पर इतनी शिक्षा है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्तये। अपने शरीर का एहसास करके स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इसी से हमारा लौकिक जीवन भी ठीक रहता है और पारलौकिक जो आत्मिक सुख है वह तो हमें प्राप्त होता ही है। जो हमारा चैतन्य लोक है मनुष्याकार, वही सर्वोत्तम है। जो मूर्त लोक है, जो बाहर है, वह अचेतन होने से, सुख स्वभावी नहीं होने से उत्तम नहीं है। भले ही हमारी इंद्रियां उनको उत्तम दिखाती है, सुहावना अनुभव कराती है, लेकिन वह सुहावना अनुभव कालांतर में बहुत कष्टकारी होता है। दूरदर्शी बनिए। क्षणिक इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख के पीछे अपने स्वास्थ्य को नष्ट करना अच्छा नहीं है।
मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से और मूर्त पदार्थों के सुख से। इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थों को विषय कर ही विकल्पों का जंजाल खड़ा हो जाता है। जिज्ञासाएं आसमान की तरह विशाल हो जाती हैं, जिनका कोई ओर छोर नहीं होता, और हम विकल्पों का ताना बाना बुनते हुए अशांत रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। शांत होने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए मूर्त पदार्थों से अपने आप को हटा लीजिए। उनका ज्ञान करना मन इंद्रिय ज्ञान बंद कीजिए। सारा ध्यान इंद्रिय ज्ञान को बंद करने रूप है। मन भी एक इंद्रिय है, जिसका शास्त्रीय नाम नो इंद्रिय है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से उसको नो इंद्रिय कहा। ईसत इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, जो हमारे विचार प्रक्रिया में कारण बनती है, सहायक होती है। जब इंद्रियों को के विषयों को हम जानते हैं, तो फिर उससे मन चंचल हो जाता है, विचार बहुत बढ़ जाते हैं, और उससे हमारा चैन नष्ट होता है, स्वास्थ्य नष्ट होता है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का बहुत दृढ़ संस्कार है हमको, इसलिए उनको छोड़ना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत यत्न साध्य होता है। वास्तव में हम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख के वश ही जी रहे हैं, और उनके वश में नहीं आना, अवश हो जाना, वही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख का निरोध कर लेना। उसका प्रारंभ नेत्रों को बंद करने से होता है। इसलिए हम ध्यान सत्र के दौरान तो कम से कम नेत्रों को बंद रखते हैं। लोक व्यवहार वचन के आश्रय से होता है, तो ध्यान सत्र के दौरान हम मौन रहते हैं, तो वचन पर भी विजय होती है। मौन रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना और मौन रहना, ये अपनी संभाल करने के लिए, अपने अंग उपांगों की संभाल करने के लिए अत्यंत जरूरी है। अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर बारी बारी से ले जाइए, और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का ही भोग करिए। इसी में स्वास्थ्य की उपलब्धि है, स्वाधीनता है और सुख है। अपनी मूर्त वही आनंद मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। लोग परमात्मा को हाथ जोड़ते हैं, आदर देते हैं, पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो अंतरंग में अपने को परमात्मा देखकर
सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया को परमात्मा मानकर इसका आदर करिए, बहुमान करिए, सम्मान करिए, इसकी महिमा धारण करिए। अंतरंग में जो अपनी मूर्त है, एक बार हृदय से उसे परमात्मा रूप तो स्वीकार करिए, आनंद की मूर्ति तो स्वीकार करिए। उसमें क्या लगता है? कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, कुछ याद करना नहीं पड़ता है, कुछ सीखना नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती है। अंतरंग दृष्टि कर अपनी मूर्त जो अमूर्त है, मूर्तिक नहीं है, भौतिक नहीं है, जो सिर से पांव तक विस्तार वाली है, नाना उपांग वाली है, इसको परमात्मा की मूर्त स्वीकार करिए, इसकी महिमा में खड़े रहिए। बाहर में तो हम नमस्कार करना हमने सीखा है, पर एक बार अंतरंग में अपनी मूर्त को तो नमन करिए। जो आनंद दाता है, परमात्मा है, इस अपने अमूर्त काया से आनंद की प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। अंतरंग से आनंद की कामना अपने अमूर्त काया से ही कीजिए, उससे ही आनंद के लिए प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, हाथ जोड़कर उसी के सम्मान में खड़े रहकर उसी से सुख की कामना कीजिए और आपकी ये कामना फलीभूत होगी। आप आनंद से भर जाएंगे और दुख किसी प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि इसी से आपका स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहेगा, हर अंग उपांग क्रियाशील रहेगा, वेदना रहित रहेगा। सबको ये काम खुद ही करना है, किसी नौकर चाकर से ये काम नहीं करवाया जा सकता है। अपने परिजन ये काम नहीं कर सकते हैं, मित्र भी नहीं कर सकते हैं, और धन दौलत भी ये काम नहीं कर सकती है। किसी रोबोट की मदद से भी ये काम नहीं किया जा सकता है। अपने अंग उपांगों का संवेदन कर हमें उनकी संभाल खुद को ही करनी होगी, उनको स्वस्थ हमें ही रखना होगा, अंतर में ही विचरण करते हुए रहना होगा। पराश्रय का दुख समझिए, कितनी आकुलता होती है पर पदार्थों से जुड़े रहने पर, उनको विषय करते हुए रहने पर कितना विकल्प जाल उत्पन्न होता है। विचारों का कितना तांता बांता मन ही मन अंदर में चलता है, जिससे हम हैरान रहते हैं। परमात्मा का दर्शन करना योग्य है, वह परमात्मा अमूर्त है, आप ही है। बाहर में जो कुछ दिखाई देगा इंद्रियों से वह सब अमूर्त होगा। अन्य जीव हमारे को दिखाई तो देते नहीं है, उनके सुख दुख का भी किसी प्रकार ऐसा संवेदन नहीं किया जा सकता है। उनके स्वस्थ होने से हमको सुख नहीं होता, उनके अस्वस्थ होने से हमको वेदना नहीं होती।
पर से हमारे सुख दुख का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। हमारे स्वास्थ्य से सुख है और हमारे अस्वास्थ्य से दुख है। इतना सा धर्म की देशना है, अपने में स्थित होकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। स्थित रहना माने उपस्थित रहना। हमारा ध्यान बाहर नहीं हो तो हम अपने में उपस्थित होते हैं। इसके लिए वास्तव में कोई मन की जरूरत नहीं है। कुछ चित्त को वहां ले जाते हैं, ये बात भी नहीं है, ऐसा लगता मात्र है। वास्तव में बाहर से ध्यान हटाने पर स्वतः ही हमारी मूर्त का सुख हमें अनुभव में आता है। उसी को हम ध्यान संज्ञा दे देते हैं। अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपने उपयोग को वहां ले गई, ऐसा समझने के लिए कहने में आता है। वास्तव में तो बाहर का पदार्थों को विषय नहीं करने पर स्वतः ही हमारी मूर्त के साथ हम एकाकार होते हुए उसके सुख दुख का अनुभव हमें होने लगता है। जैसे निद्रा में हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव एहसास नहीं होता, ऐसे ही बहिर्मुखता में नहीं होता। सोना और बहिर्मुख रहना दोनों ही सोना है। दोनों में आप मूर्छा में हैं, मोह में खड़े हैं और आकुल व्याकुल हैं। यदि जागृत अवस्था में भी हम बहिर्मुख हैं तो फिर हम सोए हुए ही हैं, जागे नहीं हैं। जब इंद्रिय ज्ञान के प्रति हम सावचेत होकर उसका निरोध करते हैं तो हम होश में आए, जागे, ऐसा कहने में आता है। इसीलिए कहते हैं जागो, अपने भीतर जागो। अपनी काया के प्रति होश में आइए, अपने अंग उपांगों के प्रति होश में आइए। इसको बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। और उस बॉडी कॉन्शियसनेस के बल पर हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हर अंग उपांग स्वस्थ रहता है और हम सुखी रहते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस इज रिलीजन, यह धर्म की यथार्थ परिभाषा है। बॉडी कॉन्शियसनेस इज रिलीजन। अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति सावचेत रहना, संवेदनशील रहना, वही धर्म है, वही चरित्र है, वही शील है। अपने में आचरण करना, अपने में लीन रहना, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने आचरण। चर्य माने रक्षा करना। बहिर्मुखता में अपनी आत्मा, अपनी काया नष्ट होती है, वही कुशील हुआ। अपने कोई भी ऐसा कार्य जिससे शरीर का घात होता हो, वह कुशील है। सबसे बड़ा कुशील आत्महत्या करना है। आत्मा की हत्या मानी परमात्मा की हत्या। शरीर की रक्षा करना ही अहिंसा है
और शरीर का घात करना ये हिंसा, ये तो लोक में प्रसिद्ध है। बाह्य शरीर के घात से हमारा आभ्यंतर शरीर भी नष्ट होता है, इसलिए बाह्य शरीर की हिंसा वो हमारी ही हिंसा, जीव की ही हिंसा है। जैसे हमारे शरीर के घात से हमारी हिंसा होती है, ऐसे ही दूसरे के शरीर के घात से दूसरे की हिंसा होती है। किसी के शरीर का घात मत करिए। और अपने शरीर की रक्षा इसका एहसास संवेदन करने से होती है। हर अंग से हमें युक्त होना है उसकी सुरक्षा के लिए। अंतर विचरण करते हुए हर छोटे से छोटे अंग, छोटे से छोटे उपांग, छोटे से छोटे स्थान को मुख्य करके वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति का वेदन करिए। किंचित प्रदेशों से, थोड़े से ही भाग से अपना अनुभव करिए ताकि आप बहुत समय तक अपने संलग्न रह सके। बाहर के कामों से यथाशीघ्र निवृत्ति लेकर अपने शरीर का एहसास संवेदन कर अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखिए। यह शरीर ही परमात्मा को असीम सुख देता है और हमको देने वाला है। कदाचित कहीं वेदना है तो उसका अनुभव करके उसको अपने से दूर कर दीजिए। बहिर्मुखता का दंड शरीर में वेदना है और वेदना का अनुभव कर लेने से हम उस दंड को चुका देते हैं। और अपने स्वास्थ्य को पा लेते हैं, सुख को पा लेते हैं। कोई अंग, कोई उपांग हमारे संवेदन के बिना नहीं रहे, कोई क्षण हमारे संवेदन के बिना नहीं गुजरे। अपना क्षेत्र उपादेय करिए, अपना समय उपादेय करिए, अपना समय अपने आश्रय से। प्रतिपल अपना आश्रय करिए, हर पल को अपने हित में लगाइए। अपने पांवों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं चलाना है बहिर्मुख रहकर, किसी अन्य को दोषारोपण नहीं करना है। हम स्वयं बहिर्मुख होकर, बहिर्मुख रहकर इष्ट अनिष्ट पदार्थ हमारे समागम में आते हैं और हम रागी द्वेषी होकर दुख भोगते हैं। अपनी संभाल करिए हर अंग उपांग की, उसको समय देकर उसका संवेदन कर और इस प्रकार अपने को सदा स्वस्थ और सुखी रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।